तो बच्चों, तो आज हम लोग सवाल नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है ये सवाल। पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट। पुलिस जीप है वो कल्प्रिट को चेज कर रहा है, कोई मोटर बाइक। कल्प्रिट जो है वो मोटर बाइक पे जा रहा है। मोटर बाइक क्रॉसेस द टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर। बाइक जो है एक टर्निंग को क्रॉस करता है, एक टर्निंग है उसको 72 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करता है, जब जीप फॉलोज इट एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जीप का स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रहा है। क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर द बाइक। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जब बाइक वाले ने टर्निंग को क्रॉस किया उसके 10 सेकेंड बाद जीप उसको क्रॉस करता है टर्निंग। इस 10 सेकेंड में बाइक आगे चला गया होगा। ओके, एज्यूमिंग दैट द ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड। एज्यूम करना है कि कार और जीप और बाइक दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हाउ फार फ्रॉम टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक। कह रहा है कि टर्निंग से कितने दूर पे जा करके जीप जो है वो बाइक को कैच कर लेगा। ठीक, ये सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। तो इसको अपन दो मेथड से बना सकते हैं, पहला सिंपल मेथड, दूसरा रिलेटिव मोशन से इसको बना सकते हैं। तो अपन दो तरीके से इसको बना के देखते हैं, दोनों ही बड़ा आसान तरीका होता है। रिलेटिव मोशन ज्यादा बढ़िया तरीका होता है, तो मैं इसको, ठीक है, सबसे पहले आप ट्राई कर लो, उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो सॉल्यूशन को देखो। ठीक है। सवाल बोल रहा है कि ये मान लो, ये मान लो टर्निंग है, यहाँ पे क्या है, मोटर बाइक यहाँ पे क्रॉस करता है ना टर्निंग पे, उसके 10 सेकंड बाद जीप आता है। ये टर्निंग है हमारा। ओके, टर्निंग, इस पॉइंट पे जब मोटर बाइक आता है, इस पॉइंट पे जब मोटर बाइक आता है उसके 10 सेकंड बाद यहाँ जीप आता है, मीन्स मोटर बाइक कहीं और चला गया होगा। तो इनिशियली मोटर बाइक यहाँ पर था, यहाँ पे मोटर बाइक है, और जो जीप यहाँ से 10 सेकंड बाद जीप टर्निंग को क्रॉस करता है, मीन्स मोटर बाइक यहाँ चला गया, हम लोग यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जीप आती है, यहाँ पे जीप आती है। इस दौरान टी टाइम में, अच्छा, मोटर बाइक का स्पीड कितना दिया हुआ है सवाल में, मोटर बाइक का स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बाइक इज 22 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 72 गुना 5 बटा 18, चौको, अच्छा 72, 20 मीटर पर सेकंड। और कार का भी वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ जीप ये दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे, 90 इंटू 5/8, तो जो 72 20 मीटर पर सेकंड। 18 × 5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड। 18 × 5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये 25 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है, और इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में, ये 10 सेकंड में जब ये 10 सेकंड में बाइक आगे चला जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से, तब जाके जीप यहाँ पे आता है, टर्निंग पे आता है। तो उस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये जीप, सॉरी बाइक, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा बाइक, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ बाइक इंटू टाइम, 20 इंटू 10 सेकेंड बाद यहाँ जीप आती है, तो 200 मीटर। इसका मतलब ये वाला जो गैप है वो कितना है दोनों के बीच, 200 मीटर का गैप है, 200 मीटर का गैप है। मैं पहला बना रहा हूँ रिलेटिव मोशन से, रिलेटिव मोशन, बाय रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से मैं बना रहा हूँ velocity of jeep with respect to, velocity of jeep with respect to bike, क्या होता है, velocity of jeep माइनस velocity of bike।
जीप का वेलोसिटी है 25 माइनस बाइक का वेलोसिटी है 20। इस साइड वाला सब प्लस ले रहा हूँ। 5 मीटर पर सेकेंड। जीप का वेलोसिटी बाइक के रिस्पेक्ट में कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? रिलेटिव एस रिलेटिव दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? तो इधर बाइक पे आप खड़े होकर के जीप को देखोगे तो रिलेटिव कितने मीटर की दूरी पर है? इनिशियली 200 मीटर। ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो रिलेटिव वेलोसिटी से तय किया जाएगा। ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस इज कवर्ड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस इज कवर्ड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इसको क्या लगा देंगे? एस रिलेटिव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जिप विथ रिस्पेक्ट टू बस बाइक टू टी। यहाँ से टाइम निकल जाएगा। एस रिलेटिव बाई वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। एस रिलेटिव 200 है और रिलेटिव वेलोसिटी 5 है। आ गया 40 सेकेंड। 40 सेकेंड ये लेगा इसको पकड़ने में। 40 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? 40 सेकेंड बाद दोनों एक जगह पे होंगे। बाइक भी यहीं पे होगा और जीप भी यहीं पे होगा। ओके, और दौरान टोटल टाइम कितना लगेगा? 40 सेकेंड। ये जीप यहाँ चला जाएगा और बाइक यहाँ जाएगा। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों एक जगह पे आ जाएंगे तो दोनों यहाँ कैच कर लेगा। कैच। ये जो टाइम टोटल लगने वाला है, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम या जीप को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम, जो टाइम लगने वाला है वो कितना सेकंड है? 40 सेकंड। टाइम निकल गया। पहला तो हमको यही पूछ रहा था शायद, रिज्यूमिंग। टाइम निकल गया। आपका रहा है डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस फ्रॉम टर्निंग। टर्निंग से डिस्टेंस कितना होगा जहाँ कैच करेगा? तो यहाँ पर कैच किया है तो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ये वाला डिस्टेंस देखो ध्यान से, जीप के द्वारा तय किया गया दूरी है। जीप 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, इनटू कितने टाइम में तक जीप चला तब जाके कैच किया? 40 सेकेंड। 40 से गुना करो, जगह 1000 मीटर। किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर टर्निंग से जा करके, 1 किलोमीटर टर्निंग से जा करके ये जो जीप है वो बाइक को कैच कर। ओके, ये मेथड वन, पहले मेथड से हमने बनाया इसको। ओके, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है? मेथड टू, सिंपल मेथड। ओके, मान लो लेट आफ्टर टाइम टी इट कैच अब बाइक। मान लो टी टाइम बाद बाइक को कैच कर लिए तो दोनों एक जगह पे आ जाएंगे। उस टी टाइम में इस बाइक के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा? 20 टी। और उस टाइम टी में ये जीप के द्वारा कितना दूरी तय किया गया जाएगा? 25 टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ये 20 टी डिस्टेंस है, ये 25 टी है, और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है? 200। 200 प्लस 20 टी मस्ट बी इक्वल टू 25। सो 100 प्लस 20 टी मस्ट बी इक्वल टू 25 टी। यहाँ से 5 टी इक्वल टू 200। यहाँ से फिर से टाइम निकल गया 40। टाइम 40 सेकेंड निकल गया तो बस रख दो इसमें। तो डिस्टेंस फ्रॉम टर्निंग कितना हो जाएगा? 25 इंटू 40, 25 टी। यहाँ से 1000 मीटर मीन्स 1 किलो। ये सिंपल मेथड। जो मेथड आपको अच्छा लगे, आपको दोनों मेथड बनाने आना चाहिए, दोनों मेथड आना चाहिए। ओके, ये हमारा सवाल नंबर कौन सा था? नंबर है 21। नंबर 20।
हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आशा है सर आपको समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन में अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। जो भी पोर्शन में आपको दिक्कत है वो चीज कमेंट करो, मैं उसको सही करने का कोशिश करूंगा। ओके, अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 नंबर सवाल। ओके, 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। सवाल सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक से अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। कार 60 किलोमीटर पर आवर से ओवरटेक करता है एक दूसरे कार को जो कि 42 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। रिज्यूमिंग एच कार 5 मीटर लॉन्ग। मान के चलना है दोनों कार की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक। ओवरटेक करने में कितना टाइम लेगा। एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। ओवरटेक में टोटल रोड का कितना इस्तेमाल हुआ ये। दो कार है, एक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरा 42 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। पीछे वाला कार जो है आगे वाले को ओवरटेक कर रहा है। दोनों कार की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, तो आपको पता करना है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक। ओवरटेक करने में ना एक कार को दूसरे कार को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, और रोड कितना इस्तेमाल किया जाएगा, टोटल रोड का क्या डिस्टेंस। इसको भी अपन दो मेथड से बनाएंगे, रिलेटिव मोशन मेथड और दूसरा एक और सिंपल मेथड। मैं कोशिश करूंगा रिलेटिव मोशन से ही बनाने का। रिलेटिव मोशन थोड़ा आसान सा होता है, वो ज्यादा विजुअलाइज होता है, उसी से अपन बनाते हैं। ओके, सबसे पहले आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ट्राई करो कोई समस्या हो तो वीडियो सोल्यूशन में मैं इसको करता हूँ कैसे करते हैं सवाल। जैसा कि सवाल में बोला गया है दो कार है, तो मैं सबसे पहले दो कार बना लेता हूँ। पहला कार है और एक और कार है। दोनों कार की लंबाई सेम है। दोनों कार की लंबाई 5 मीटर सवाल में दिया हुआ है, 5 मीटर। Each car have length 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है। दिस लेंथ इज ऑल्सो 5 मीटर। पीछे वाले कार का स्पीड ज्यादा है और ये आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, और आगे वाले कार का स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है बताओ कितने समय में। इसका नाम ले लो कार ए, इसको नाम दे दो कार बी। कार ए एंड कार बी। कह रहा है कार ए कार बी को कितने समय में ओवरटेक कर लेगा। जब ओवरटेक कर लेगा तब पिक्चर कैसा बन जाएगा। जब ओवरटेक कर लेगा तो कार ए आगे निकल जाएगा, तो कार बी का सिचुएशन ऐसा होगा। ये होगा कार बी, और कार ए इसको जस्ट बाहर ऐसे क्रॉस करेगा। ये हमारा कार ए। ऐसा सिचुएशन बनेगा। जब सिचुएशन ऐसा से ऐसा हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि कार ए ने ओवरटेक कर लिया है कार बी को। ये 42 किलोमीटर पर आवर है, ये है 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले अपन टाइम निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर अपन बहुत ही ध्यान से देखें तो दोनों में रिलेटिव मोशन होगा। अपन बहुत ही ध्यान से अगर देखें तो ए और बी के बीच ए का स्पीड ज्यादा है, बी का स्पीड कम है, तो दोनों का बीच का रिलेटिव मोशन होगा। ओके, तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ओवरटेक जो करेगा वो रिलेटिव मोशन के कारण करेगा। जो ओवरटेकिंग हो रहा है तो रिलेटिव मोशन। अगर दोनों का स्पीड सेम हो ना तो कभी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकता है। अगर दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो कभी भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगा। ओके, तो ये जो ओवरटेक का जो लेंथ है, तो ओवरटेक करने में जो लेंथ ट्रेवल किया जा रहा है, अच्छा, वो जो है ना वो रिलेटिव वेलोसिटी से। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, बी का है 42, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी पता चल गया। ओके, अब इस रिलेटिव वेलोसिटी से वो क्या करेगा, क्या करेगा ओवरटेक कब कहलाएगा, देखो ध्यान से।
अगर तुम मान लो ए में बैठ जा रहे हो, खुद अगर ए में बैठे हुए हो, मान लो ए में बैठे हो, ठीक है, तो ओवरटेक जब करेगा तो तुम क्या देखोगे कि तुमने पहले कितना लेंथ तय किया। सबसे पहले बी का जो लेंथ है, बी का जो कार का लेंथ है, उसको पहले तुमने तय किया। उसके बाद तुम फिर अपना लेंथ भी बाहर निकालोगे, ये उस पोर्शन को बाहर निकालोगे। अगर तुम अगर तुम कार ए में बैठ के देखोगे, कार ए में अगर बैठ के देखोगे तो तुम क्या पाओगे, तुमने कितना डिस्टेंस तय किया। एक तो अपना लेंथ क्रॉस किया 5 मीटर, सॉरी, ये कार बी का लेंथ क्रॉस किया 5 मीटर, और प्लस अपना वाला लेंथ भी क्रॉस किया 5 मीटर। 5 मीटर ये वाला क्रॉस करोगे और 5 मीटर टोटल कितना क्रॉस करोगे, 10 मीटर। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, आर रिलेटिव इज इक्वल एस रिलेटिव बराबर 5 मीटर अपना, 5 मीटर ई वाले का लेंथ और प्लस 5 मीटर अपना लेंथ, दोनों लेंथ जब क्रॉस कर लेंगे तब कहलाएगा कि कार ए है वो कार बी को ओवरटेक कर लिया था। टोटल कितना मीटर चलेगा, 10 मीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर, अपना लेंथ प्लस कार का लेंथ, बी का लेंथ प्लस ए का लेंथ, दोनों लेंथ जोड़ोगे तब रिलेटिव डिस्टेंस 10 मीटर। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज एस रिलेटिव बाई भी ए विथ रिस्पेक्ट टू 10 बाई, अच्छा इसको मीटर पर सेकंड बदल लो, 18 × 5/18, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ 5 हो जाएगा 2 सेकेंड। पहला आंसर आ गया। इतना टाइम में ओवरटेक कर लेगा, इतना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में। ये सवाल नंबर ए हो गया। अब सवाल नंबर बी कह रहा है कि बताओ भाई, रोड कितना छेका है, ये कितना रोड इस्तेमाल हुआ है ये ओवरटेक करने में। ध्यान से देखो, एकदम बहुत ही ध्यान से, तो इतना रोड टोटल ओवरटेकिंग में लिया गया है। दिस इज द लेंथ ऑफ रोड। इतना रोड मस्ट जरूरी है ओवरटेक के लिए, इतना लेंथ तो जरूरी है ही ओवरटेक के लिए, ठीक है, इतना से लेके यहाँ तक। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे ये टोटल, कैसे निकालोगे, हाँ। ओवरटेकिंग टाइम पता है 2 सेकेंड, तो क्या करो भाई साहब, ये 2 सेकेंड में कितना चला ये पता कर लो, ये वाला डिस्टेंस 2 सेकेंड में। ये कार ए का ये सामने वाला फेस यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये वाला अपने को निकल जाएगा, इसको मान लो S1। S1 कितना हो जाएगा, VT वेलोसिटी है 16 × 5/18 × 2 सेकेंड। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा ये 18 6 दहा को 100/3, 33.33 मीटर आ जाएगा। और प्लस इतना लेंथ, और ये लेंथ है 5 मीटर। टोटल रोड डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रोड डिस्टेंस 33.33 प्लस 5, ये हो जाएगा टोटल कितना, 38.33 मीटर। अप्रोक्सीमेटली 38 मीटर रोड इसने कवर किया है ओवरटेकिंग करने में। ओके, बढ़िया सवाल है, अच्छा सा सवाल है, रिलेटिव मोशन का बढ़िया सा सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर है 22। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन में अभी भी कोई समस्या आ रहा हो, कोई पोर्शन नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, और अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों को जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th 12th में हो, HC वर्मा जो बना रहे हैं उनको शेयर करो, ठीक है, और हो सकता है उनको हेल्प करेगा, और ऑफकोर्स हेल्प करेगा। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।